हेलो बच्चों, वंस अगेन इन योर क्लास DMC दिवाकर मैथ्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त, मजे में। चलिए, तो काफी दिनों के बाद वीडियो पढ़ रहे हैं, अब रेगुलर पढ़ते रहेंगे। आज हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इक्वेशन आपने पढ़ी होंगी, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं? क्वाड्रेटिक वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है, यानी कि इसमें ये जो वर्ड है x, ये हमारा वेरिएबल डिनोट करेगा और बाकी जो बचे हुए अल्फाबेट्स हैं a, b, c, ये हमारे कांस्टेंट डिनोट करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की फॉर्म में समझना चाहते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो गई? लाइक 3x² प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या 6x² माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये सब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। क्यों? देखिए, डिग्री 2 है, वेरिएबल एक है, ये हमारे 3, 7, 4 A, B, C को डिनोट कर रहे हैं, ये हमारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमेशा याद रखिएगा कि x² की टर्म होनी चाहिए। राइट, तो x² टर्म must be present to be a quadratic equation। अगर x² की टर्म नहीं है तो वो इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। x² मैक्सिमम, x² से बड़ी अगर है, x³ है, x⁴ है, तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। या अगर x² की टर्म नहीं है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। x² की टर्म होनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो देखिए इसको अगर हम ऐसे लिख देते हैं ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0, या ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, या फिर ax² इज इक्वल टू 0। ये तीन अगर हैं तो इन तीनों को हम कह सकते हैं कि यस दे आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि देखिए तीनों में x² की टर्म प्रेजेंट है। और इसी को अगर हम ऐसे लिख देते हैं bx प्लस c इज इक्वल टू 0, या bx इज इक्वल टू 0 और cx इज इक्वल टू 0, तो ये तीनों की अगर हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं नो दे आर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें x² की टर्म प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसे कहते हैं जिसमें x² की टर्म होना मस्ट है। अगर x² की टर्म नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स काफी होते हैं। जैसे पहला मेथड होता है आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, राइट। सेकंड मेथड होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। थर्ड मेथड होता है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसमें से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम लोग पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि वो आपके कोर्स में है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 10th क्लास के कोर्स से
डिलीट कर दिया गया है। ओके बच्चों, तो आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, तो अब हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखते हैं। कैसे? जैसे देखिए ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जॉन एंड जीवंती हैव 45 मार्बल्स। मतलब कोई दो फ्रेंड हैं, जॉन एंड जीवंती, राइट? उन दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। किसके पास कितने ये हमें नहीं मालूम है, दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं, लेट जॉन हैव मार्बल्स इज इक्वल टू एक्स। अब जॉन के पास एक्स मार्बल है, तो जीवंती के पास कितने होंगे? देयरफॉर जीवंती हैव मार्बल्स दैट इज इक्वल टू, टोटल हमारे पास 40 है, तो ये हो गया 45 माइनस एक्स। कैसे? मान लीजिए आप और आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है? टोटल दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। ओके बच्चों, अब सपोज आपके पास 10 मार्बल्स हैं, तो आपके फ्रेंड के पास कितने हुए? 45 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके पास 35 मार्बल्स हो गए। सपोज आपके पास 18 मार्बल्स हैं, तो आपके फ्रेंड के पास कितने हुए? 45 में से, क्योंकि टोटल है, 18 को माइनस कर दिया, 45 माइनस 18 करेंगे 27, आपके फ्रेंड के पास हो गए। सेम थिंग यहाँ पे जॉन के पास एक्स है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक्स है, तो एक्स को 45 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे वो जीवंती के पास हो गए। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए, गायब हो गए, गिर गए, कुछ भी हो गया, खो गए। तो अब आफ्टर लॉस्ट, खोने के बाद, जॉन हैव मार्बल्स। अब जॉन के पास कितने मार्बल्स बचे? एक्स, टोटल जो उसके पास थे उसमें से 5 खो गए, यानी कम हो गए, तो हम -5 कर देंगे, राइट? एंड जीवंती हैव मार्बल्स। जीवंती के पास भी 5 गिर गए, खो गए। पहले जीवंती के पास कितने थे? 45 माइनस एक्स, इसमें से 5 खो गए, गिर गए कहीं पर, तो 45 माइनस 5 40 और माइनस एक्स, यानी कि जब 5 मार्बल्स दोनों के पास से खो गए या गिर गए, तो जॉन के पास बचे x माइनस 5 और जीवंती के पास बचे 40 माइनस एक्स। अब ये क्या कह रहे हैं? एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव। अब जो उनके पास बचे हैं खोने के बाद, उन दोनों का प्रोडक्ट 124 है। तो देखिए ये है हमारे जॉन के पास, जॉन के पास हो गया x माइनस 5 और जीवंती के पास हो गया 40 माइनस एक्स, ये हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट ये दिया हुआ है 124, यानी कि विच इज इक्वल टू 124। तो जो वर्ड में प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ था स्टेटमेंट कि क्या करना है, वो आपने इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? सबसे पहले x से इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x मल्टीप्लाई बाई 40 माइनस एक्स, -5 से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124, ये हो गया, राइट? अब x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 40x, x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 40 200, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x विच इज इक्वल टू 124, ये हो गया। अब देखिए 40x और 5x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये हमारा ऐड हो गया, 40 प्लस 5 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, ये बचा विच इज इक्वल टू 124, राइट?
अब हम इन सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो देखिए ये इधर जाएगा, 124 तो पहले से है, इसको इधर ले जाए, ये हो गया -45x प्लस शिफ्ट होके माइनस, -x² इधर जाएगा प्लस x² -200 इधर जाएगा प्लस 200 इज इक्वल टू 0 बचा इस तरफ। अब इस 0 को आप चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इधर से हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, राइट। अब देखिए सबसे पहले x² की टर्म आ गई, अब उसके बाद x की टर्म -45x, ये 124 ये 200 दोनों पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, ये हो गया 324 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिलहाल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना सीख रहे हैं। तो देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना हम बाद में सीखेंगे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा यहां पर एक चीज और, जैसे ये हमने आपको एक स्टेप दिखाया है, तो अगर कुछ बच्चे चाहें तो डायरेक्टली यहां से ये भी लिख सकते हैं, इसको इस स्टेप की जरूरत नहीं है। ये हमने आपको पूरा प्रोसीजर सिखाया है कि कैसे मल्टीप्लाई होता है, और इस स्टेटमेंट को सॉल्व करके ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्लियर बच्चों? ओके बच्चों, तो ये हमारा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना सीखेंगे। कैसे? ये कहा गया है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कोई एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कोई खिलौने बनाने की कंपनी है जो कि किसी पर्टिकुलर डे में कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाती है, प्रोड्यूस करती है, राइट। कितने करती है हमें तो मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं लेट ऑन पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर दिन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर डे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, कितने बनाती है वो, दैट इज इक्वल टू एक्स नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है, राइट। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, और एक टॉय की कॉस्ट क्या दी हुई है, was found to be 55 minus the number of toy produced in a day। ठीक, यानी कि एक टॉय की कॉस्ट क्या है, एक टॉय की कॉस्ट है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच टॉय दैट इज इक्वल टू 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो उस दिन टॉयज बने कितने हैं, दैट इज इक्वल टू एक्स, यानी कि इसको हम माइनस कर देंगे। ये हमारी हो गई एक टॉय की कॉस्ट, राइट। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। अब तो उस पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट, जितने भी टॉयज बने उनकी टोटल कॉस्ट कितनी दी है, 750, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपली जैसे मान लीजिए आपने एक पेन खरीदा, ठीक, एक पेन की कॉस्ट है सपोज 20 रुपीज, राइट। तो 8 पेन या 7 पेन या 1 पेन या 10 पेन की कॉस्ट क्या होगी, मान लीजिए 10 पेन की कॉस्ट क्या होगी, अगर एक पेन 20 रुपीज का है तो 10 पेन की कॉस्ट होगी 20 मल्टीप्लाई बाई 10। सेम थिंग टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टॉय की कॉस्ट 55 माइनस एक्स, और उस दिन टॉय बने कितने, एक्स। ये हो गई हमारी उस पर्टिकुलर डे की टोटल कॉस्ट। अब इसमें क्या कहा गया है, ये है हमारी टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट हमको इस क्वेश्चन में गिवन है, सो विच विल बी इक्वल टू 750। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए x से इसमें मल्टीप्लाई किया 55 मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स से इसमें किया तो माइनस प्लस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब इन दोनों को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम लोग हमेशा
पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, इट विल बिकम 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब इसको इधर ले गए तो ये 55x पॉजिटिव है, 750 पहले से है, इसको इधर ले गए, दिस इज प्लस शिफ्टिंग माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले गए, एक्स स्क्वायर, जीरो बचा इधर, तो जीरो इधर नहीं, आप इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, चाहे इधर लिखा हो चाहे उधर लिखा हो। अब एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस 55x, थर्ड टर्म प्लस 750, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अभी हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है। तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म, x सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। क्लियर बच्चों? ओके ओके बच्चों, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये दो क्वेश्चन दिए हैं, पहला ये, दूसरा ये है। हमको इसमें ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, ये हमने अभी आपको बताया है, राइट। अब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखिए अब यहां पर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसमें फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो आप लोगों को आता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है फर्स्ट टर्म a स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तो यहां पे फर्स्ट टर्म है x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू यहां पे दी है 2 का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2, ये हो गया प्लस 1, ये हो गया राइट हैंड साइड में 2x माइनस 3। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 2 टू द 4x इज इक्वल टू सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये हो गया। अब देखिए इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1, दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस है, ऐड हो गया 5, और इनको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये प्लस जब इधर आएगा माइनस 2x, और माइनस 3 को जब इधर लाएंगे प्लस 3, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बता, मतलब 0 हो गया। अब इसके बाद इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, लाइक टर्म्स है, दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगी, 4x प्लस 2x, 4 प्लस 2 6x, और साइन हमारा माइनस का लगेगा, प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है, इसलिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। अब इसमें क्या है, x x प्लस 1, तो पहले इस x से हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। x से x में मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, इस x से 1 में मल्टीप्लाई किया x प्लस 8, ये हो गया। अब देखिए यहां पर दो तरीके हैं, पहले इस x से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर प्लस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे अभी हमने आपको क्वेश्चन फर्स्ट में बताया था, ऑलरेडी अभी बता चुके हैं। या फिर दूसरा मेथड है कि एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसमें फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस बी, ए माइनस बी। मतलब यहां पर देखिए ए, दोनों के फर्स्ट टर्म की वैल्यू सेम है, सेकंड टर्म की वैल्यू सेम है, और ए प्लस एक माइनस, तो इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है, तो आप लोग कहोगे कि ये सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म दिख रही है,
ऐसा नहीं है। हम लोग पहले उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए अब इन दोनों को इधर लाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इसको इधर लाया माइनस एक्स स्क्वायर, इसको शिफ्ट किया प्लस 4। अब ध्यान दीजिए ये है प्लस एक्स स्क्वायर, ये है माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों वन टाइम, तो ये कैंसिल हो गया इससे। बचा क्या, x प्लस 8 प्लस 4 प्लस 12। देखा यहां पे एक्स स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो गई, फाइनली एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं आई, तो हम लोग लिख देंगे नो दिस इज नॉट a quadratic equation as x square term is not present। ठीक है ना। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और बच्चों तो ये कुछ और एग्जाम्पल, जैसे इस क्वेश्चन में ये दिया गया है, इसमें भी हमको सॉल्व करने के बाद ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखिए पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x से इसमें मल्टीप्लाई किया तो x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x से इसमें मल्टीप्लाई किया प्लस 3x, ये हो गया विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब हम इन दोनों को इधर शिफ्ट करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको इधर ले आए माइनस एक्स स्क्वायर, इसको शिफ्ट किया माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये और ये लाइक टर्म है, ये प्लस ये माइनस, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी इसके आगे तो सॉल्व हो नहीं सकती, तो हम नोटिस करते हैं कि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और एक्स स्क्वायर की टर्म यहां पर है, तो ये हो गया यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अब यहां पे देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब आप कहोगे सर यहां पर x क्यूब है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से ज्यादा हो गया, हो सकता है सॉल्व करके एक्स स्क्वायर आए, लेकिन आप कहोगे सर एक्स क्यूब है, तो आप पहले ही कह दो कि नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, अभी आपने बताया था। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि पहले हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, जितना मैक्सिमम सॉल्व हो सकता है, तब हम बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पे फॉर्मूला लगता है हमारा ये वाला, a प्लस बी का होल क्यूब का एक फॉर्मूला होता है जो ऑलरेडी आप क्लास 9 तक पढ़ते आ रहे हो। क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, दोनों फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई, ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहां पे लगाएंगे फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब, सेकेंड टर्म 2 का क्यूब, 3 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, और ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखिए ये हो गया एक्स क्यूब, सॉरी यहां पर एक्स प्लस 2, ये हो गया, देन एक्स क्यूब माइनस 4, ये हो गया। नाउ एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब 8, 3 2 6x, x प्लस 2 विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। नाउ एक्स क्यूब प्लस 8, अब हम इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 6x इंटू एक्स, 6x स्क्वायर, 6x प्लस 2 प्लस 12x, और इन दोनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस प्लस इधर जाके माइनस हो गया और माइनस इधर जाके प्लस हो गया, ये हो गया हमारा। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो गया, ये फर्स्ट टर्म 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4, दोनों ऐड होके 12, ये हो गया। देखा फाइनली सॉल्व होके जो एक्स क्यूब की टर्म थी वो कैंसिल हो गई, फाइनल आंसर जो आया हमारा ये आया, और इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स क्यूब की टर्म नहीं है, तो हम कह सकते हैं यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों,
क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने आपको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना सिखाया था। तो आप इसको रिवाइज कीजिए। तब तक हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसके और एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस डिस्कस करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।